जो हमेशा डॉक्टर के पास जाते थे और अस्पतालों में घुमा करते थे, वो सब कभी भी नहीं गए। ऐसे यहाँ बहुत से अनेक उदाहरण। इतना ही नहीं, पर उन्होंने दूसरों को भी भला किया। इसका कारण यह है कि जो कुछ भी स्वास्थ्य के लिए, एक सहयोग के लिए आवश्यक है, वो करते रहे, और इस वजह से वो ठीक। आपस में मिलते रहो, आपस में सब, तुम डॉक्टर्स हो, सब पेशेंट्स। और डॉक्टर लोग आपस में फीस नहीं लेते, उस प्रकार तुम भी आपस में फीस नहीं लेते। आपस में ट्रीटमेंट करो, आपस में पूछ लो, और उसमें बुरा मानने कोई बात नहीं। किसी ने कहा कि आपका सहस्त्रार पकड़ा है, तो बड़ी शर्म की बात है। सहस्त्रार पकड़ा तो बड़ी शर्म की बात हो गई, तो हमारे विरोध में बैठ जाएगी बात। दूसरे कहना, भाई फौरन ठीक कर दो, पता नहीं कैसे आदमी के साथ मैं बैठ गया। किसी ऐसे आदमी के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए जो सहयोग की बुराई करता है। सहस्त्रार फौरन पकड़ जाए। ऐसा आदमी अगर बोला तो कान बंद कर लो, और ऐसे आदमी से कहना, भाई तुम दूर बैठो, हमसे तुमसे मतलब नहीं, तुम हमारे से बात मत करो, बस हमको कोई अपना बुरा नहीं करना। आप कौन होते हैं हमसे बात करने के लिए? आप यहाँ माता जी के वजह से हमसे मिले हैं, और अब आप चुप रहिए। ऐसे जो भी आदमी बात करते उसे कहना, बस बस करिए। आपका सहस्त्रार पकड़ेगा, फिर एक एक चक्र पकड़ेंगे, हो गया। थोड़े दिन में आओगे, माता जी मुझे कैंसर हो गया। एक दो को कैंसर भी हुआ हमारे, आप तो ठीक हो गए, लेकिन हुआ था। और कैंसर बीमारी जो है वो तो बिल्कुल सहस्त्रार की बीमारी है, पक्की, समझ लीजिए। कैंसर से अगर बचना है तो अपना सहस्त्रार साफ रखो। सहस्त्रार तुम लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया तो कैंसर की शुरुआत हो गई, मैं आपसे बता रहा हूं। सहस्त्रार हमेशा साफ रखो, और हो सकता है कि आज नहीं कल 8 साल बाद आपको पता होगा कि सडनली हमें कैंसर हो गया, तो क्यों ना अभी से अपने को स्वास्थ्यपूर्ण रखें। और इतना ही नहीं, सहयोग का कार्य करें, जिसके कारण हम परमात्मा के राज्य में बैठे हैं। और जब कल संसार में उन लोगों को चुना जाएगा जो परमात्मा के हैं, उनमें से आप एक श्रेष्ठतम लोग होंगे। क्यों ना ऐसा कार्य करें जिससे सब व्यर्थ का समय हम बर्बाद कर रहे हैं। इसके घर जाओ, रिश्तेदार के घर खाना खाओ, फलाने के घर घुसो, उसकी बुराई करो, छोड़ छाड़ करके, और अपने मार्ग को ठीक बनाए, और ऐसा जीवन बनाए कि संसार में उन लोगों का नाम हो। सबको ये सोचना चाहिए। कोई ये भी सोचे कि भाई अब मेरी उम्र ही क्या रह गई है, अब तो क्या कर सकता हूं, सो बात नहीं। आप मरेंगे ही नहीं, आप मरते हैं फिर आप पैदा होते हैं, फिर आप मरेंगे फिर पैदा होंगे, ये चक्कर चलते रहेंगे। तो क्यों ना उसको 1 साल के अंदर आप सभी चीज को खत्म कर सकते हैं, चाहे तो आप 1 हफ्ते में भी खत्म कर सकते। एक बार निश्चय मात्र करना है, एक क्षण, तो भी खत्म हो जाएगा। अपने जीवन को कुछ विशेष करना है, ये एक बार इतना ही निश्चय कर लेने से ही सहयोग का लाभ अत्यंत हो सकता है, ये आप जानते हैं। शरणागति होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि मेरे पैर पे आए, पर शरणागति मन से होनी चाहिए। बहुत से लोग पैर पे आते हैं, शरणागति बिल्कुल नहीं होनी। शरणागति होनी चाहिए। अगर शरणागत रहें अंदर से, पूर्णतया शरणागत रहें, तो पूर्णतया आपके अंदर कुंडलिनी जो है सीधे आत्म तत्व पे टिकी रहेगी। जैसे कि एक दीप की लौ लगी रहती है, उस तरह एक भी उसमें फ्लिकरिंग नहीं होगा। लेकिन शरणागत रहें। शरणागत रहने में आनंद है, उसी में सुख की प्राप्ति है, उसी में परमात्मा की प्राप्ति है। एक बहुत अनुपम विशेष यूनिक चीज है सहयोग। इसको समझें और उसमें रत रहें। जितने आप उसे तादाद में पाएंगे, उतना ही आपका आत्म तत्व चमक सकता है। कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है सिवाय इसके कि आप स्वयं प्रकाश बने। और जिनको बेकार की बातें सूझती हैं, उनके लिए बेहतर है कि वो इस चीज को छोड़ दें, उनके पास नहीं है। अब आखिरी बात बताऊंगी, जिसको बहुत समझ के और विचार पूर्वक करें। हमारे अंदर
स्वयं ही दुष्ट प्रवृत्तियां हैं। हमारे ही अंदर स्वयं बहुत सी काली प्रवृत्तियां हैं जिसको नेगेटिविटी कहते हैं, वे जोर बांधती हैं। उसके कब्जे में आना अपने को शैतान बनाना है। आप चाहें तो शैतान बन सकते हैं और चाहें आप परमात्मा बन सकते हैं। शैतान अगर बनना है तो बात दूसरी, उसके लिए मैं गुरु नहीं हूं। भगवान बनना है तो उसके लिए मैं गुरु हूं। लेकिन शैतान से बचना चाहिए। पहली चीज है कि अमावस्या की रात या पूर्णिमा की रात, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ में आपको डेंजर्स होते हैं। 2 दिन विशेषकर अमावस्या की रात्रि को और पूर्णिमा की रात्रि को बहुत जल्दी सो जाना चाहिए। भजन करके, व्रत होके, ध्यान करके, चित्त सहस्त्रार में डाल के, बंधन डाल के सो जाना चाहिए। मतलब चित्त सहस्त्रार में जाते ही आप अचेतन में चले गए, वहां अपने को बंधन में डाल दिया, आप बच गए। 2 रात्रि को विशेष रूप से, और जिस दिन अमावस्या की रात्रि हो उस दिन विशेषकर अमावस्या के दिन आपको शिव जी को ध्यान करना चाहिए। शिव जी का ध्यान करके उनके हवाले अपने को करके सोना चाहिए या आत्म तक। और पूर्णिमा के दिन आपको श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। उनके ऊपर अपनी नैया छोड़ के, रामचंद्र जी का मतलब है क्या? क्रिएटिविटी का। अपने जो क्रिएटिव पावर्स है उसको पूर्णतः समर्पित करके और आपको रहना चाहिए। इन 2 दिन अपने को विशेष रूप से बचाना चाहिए। हालांकि सप्तमी और नवमी 2 दिन विशेषकर आप पर आशीर्वाद हमारा रहता है। सप्तमी और नवमी के दिन उसका ख्याल रखना। सप्तमी और नवमी के दिन जरूर ऐसा कोई आयोजन करना जिसमें ध्यान आप अपना पूरा करें। सामूहिक ध्यान उसी जगह करना जहां मेरा पैर पड़ा हुआ है, जो चीज शुद्ध हो चुकी है। सामूहिक ध्यान अपने घर में भी किसी के साथ बैठ के मत करना। अपने रिश्तेदारों के साथ भी बैठ करके सामूहिक ध्यान नहीं करना। जिस जगह मैंने कहा है वहीं सामूहिक ध्यान करना। और बैठकर सहज योग की चर्चा भी बहुत देर तक ऐसी जगह नहीं करना चाहिए जहां मेरा पैर पड़ा नहीं, क्योंकि वहां तुम्हारे अंदर भूत आके बोलने लगेंगे और आपस में झगड़ा शुरू हो जाए। क्योंकि तुम लोग अब भी भूतों के कब्जे से बचे हुए लोग नहीं। कहां से भूत आता है वो समझ में नहीं आता, और भूत सारे काम करता है। इस तरह से अपनी रक्षा करने की बात है। और जब कभी भी आप बाहर जाएं, कहीं भी घर से बाहर जाएं, तो अपने को पूर्णतया बंधन में रखें। बंधन में रखने से हर समय बंधन रखें। किसी से देखा कि किसी के आज्ञा चक्र पकड़ा है कि चित्त से ही चाहे उस पर बंधन डाल दीजिए। जिस आदमी का आज्ञा चक्र पकड़ा है उससे कभी भी आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहिए। बिल्कुल बेवकूफी की बात है। जिसका आज्ञा चक्र पकड़ा है तो क्या आप भूत से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं? जिसका भी आज्ञा चक्र पकड़ा है उससे कभी भी आप आर्ग्यूमेंट नहीं करें, बिल्कुल नहीं। वो कहना हाँ ठीक 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 आप ठीक है चलो। क्योंकि कोई पागल आदमी होता है ना तो उसको ऐसे ही कहते हैं ना, हाँ भाई ठीक है तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। जिसका आज्ञा चक्र पकड़ा है, पहली चीज, जिसका विशुद्धि चक्र पकड़ा है उससे भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। जिसका सहस्त्रार पकड़ा है उसके तो दरवाजे भी खड़ा नहीं होना चाहिए। उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपको कहना अपना सहस्त्रार ठीक करो भाई, उसको कहने में कोई हर्ज नहीं कि तुम्हारा सहस्त्रार पकड़ा हुआ है। सहस्त्रार साफ रखना है। अगर किसी का सहस्त्रार पकड़ा लगे तो फौरन जाके कहना भाई मेरा सहस्त्रार तुम लोग उतार दो किसी तरह। सहस्त्रार किसी का पकड़ा हो और वो आपसे बातचीत करे, कुछ करे, कहना कि वो अपना दुश्मन है। उस आदमी से बिल्कुल उस वक्त बात नहीं करनी जब तक उसका सहस्त्रार पकड़ा है। अब रही हृदय चक्र। जिस मनुष्य का हृदय चक्र पकड़ा है उसकी मदद करनी चाहिए। जहां तक बन सके उसके हृदय पे बंधन आदि डालना, अपने हृदय पे हाथ रखना, माँ की फोटो की और उसको ले जाना। हृदय चक्र का ख्याल जरूर करना, क्योंकि कभी कभी हृदय चक्र में हो सकता है दूसरे आदमी को परेशानी।
हृदय चक्र में जरूर मदद करनी चाहिए। और बहुत से लोगों के हृदय नहीं होता है, बहुत ड्राई पर्सनालिटीज होती हैं, और ऐसे ड्राई लोगों के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप चाहे भी उनका कुछ ठीक करना तो आप नहीं कर सकते, उनको छोड़ देना चाहिए। पर वो अगर आपके पास आए और आपसे कुछ कहें तो पहले उनसे कहना चाहिए कि आप हठ योग छोड़िए, आप दुनिया भर के काम छोड़िए और थोड़ा प्यार करना सीखिए। पहले कुत्ते बिल्लियों को प्यार करिए, अगर इंसान से नहीं होता फिर इंसान से प्यार करिए। खुद भी सबसे प्यार करिए, बच्चों से प्यार करिए, बच्चों से ज्यादती नहीं करिए, किसी के साथ ज्यादती मत करिए, किसी के साथ भी आप दुष्टता मत करिए। किसी को, बच्चों को तो कभी नहीं मारना है, कोई भी सहयोगी को अपने बच्चों को कभी हाथ से मारना नहीं, हाथ नहीं उठाना है, किसी को मारना नहीं, किसी से भी क्रोध नहीं करना है। सहयोगी को तो क्रोध करना ही नहीं है, उसको बुद्धिमानी से हर चीज को ऐसा सुझाव लेना चाहिए कि क्रोध न दिखे, उसको कोई भी क्रोध करना नहीं। रोजमर्रा का जीवन सहयोगी का कैसा होना चाहिए, इसके लिए आप प्रार्थना करें, उसका विचार अंदर जाएगा। मैंने अनेक तरह से आपसे बताया है। उसी प्रकार हमारा जो ये अनंत जीवन का जो संस्था है, उस संस्था के लिए हम लोग 8-10 आदमी मिल करके क्या करने का है उस पर विचार करें। आप लोग सब अपना सहयोग उसमें दें और सब मदद करें। अभी जिन लोगों ने अपने नाम हमारे पास दिए नहीं, जिनके नाम लिस्ट में नहीं है, वो अपने पते प्रधान साहब के पास दे दें। और हम लोग क्वार्टरली एक शुरू करने वाले हैं पेपर, उसमें से मेरे पत्र, संदेश, लेक्चर्स ये सब छपेंगे। और इसके अलावा तुम लोग भी अपने अनुभव अगर कुछ लिखो तो वो अनुभव उसमें छापे जाएंगे। सारे ऑल इंडिया के जितने भी अनुभव लोगों को आते हैं वो हर बार उसमें थोड़े बहुत छापे जाएंगे। इसलिए अपने अनुभव लिखते जाओ। अगर कोई आप लोग अच्छा लेख सहयोग पर लिख कर भेजे तो वो भी इसमें छाप दिया जाएगा। इस प्रकार एक यहाँ पर क्वार्टरली ले रहे हैं, उसमें अंग्रेजी में कुछ हिस्सा रहेगा, कुछ मराठी में, कुछ हिंदी में और कुछ गुजराती। इस प्रकार की क्वार्टरली हम लोग लिख रहे हैं। बन पड़े तो सब हिंदी और मराठी और गुजराती, इसका सभी का एक साथ शुरू करेंगे या धीरे धीरे करेंगे, जैसा भी होता है। सहयोग में हर एक चीज धीरे धीरे होती है। उसको आप कंट्रीब्यूट करें, उसका पैसा जो कुछ भी देना है दें, और उसका जो कुछ भी आपको लाभ उठाना है उठाएं। उस पर प्रश्न करें और प्रश्न वहां पूछें और उसका जवाब मैं एक साथ आपको दूं। तो क्वार्टरली पहले शुरू करना है, फिर मंथली हो जाएगी, फिर उसको हम लोग वीकली कर लेंगे, फिर वो डेली भी हो सकेगी। अभी बहरहाल हम लोग क्वार्टरली कर रहे हैं। और जो भी तुम लोगों को कोई प्रश्न हो, कोई तकलीफ हो, तो उसके बारे में आप एक चिट्ठी प्रधान साहब के पास भेज दें। मुझे ज्यादा चिट्ठी नहीं लिखे क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। और फिर माँ ने चिट्ठी नहीं लिखी, एक को लिखी माला लील त्याना नहीं लील, इस तरह की कोई भी उल्लू पड़ा की बातें जो आदमी करता है, ऐसे आदमी के लिए सहयोग नहीं। आपको पता होना चाहिए कि माँ सबको एक जैसा ही प्यार करती है, किसी कारण से नहीं लिखती है। कभी तुमको लिखा, कभी नहीं लिखा, कभी कभी तो उनको नहीं लिखती हूँ जिनको मैं अत्यंत सोचती हूँ कि वो कभी बुराई नहीं मानेंगे। और बुरा मानने वाले लोगों की अब मैं परवाह नहीं करने वाली, मैंने बहुत परवाह कर दी। और उसके लाभ यही हुआ कि वो तो दुष्ट दुष्ट ही रहे, वो ठीक नहीं हुए, हमारी नुकसान होता। जिस पर भी मैंने सोचा कि इस आदमी से ठीक से रहती रहूं, चलो कल ठीक हो जाएगा, परसों नहीं, वो दुष्ट ही बने रहे। वो तो जरा भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अपना किया, तकलीफ हमें होती रही। क्योंकि मैंने ये तय कर दिया है कि किसी भी मनुष्य का संहार नहीं होगा कलयुग में। किसी भी मनुष्य को मैं कोई भी यातना नहीं दूंगी, उसको फुल फ्रीडम है। चाहे वो चाहे तो वो हेल में जाए, जहन्नम में जाए, और चाहे तो वो परमात्मा के पास जाए। पूर्ण फ्रीडम आपको मैंने दे रखी। जिसको चाहे वो आप नर्क में उतरे तो मैं कहूँ अच्छा भैया 2 कदम और जल्दी उतर जाओ, जिससे हमारा छुटकारा हो, वो भी व्यवस्था मैं कर लूंगी। अगर आपको नर्क में जाना है तो वो भी व्यवस्था हो सकती, और आपको अगर परमात्मा के चरणों में उतरना है तो वो भी व्यवस्था हो सकती। इसलिए ऐसे लोग जो मुझे परेशान करते हैं और तंग करते हैं और मुझे बहुत जिन्होंने सताया है, ऐसे सब लोगों से मेरा कहना है कि मैंने बहुत पेशेंटली सबसे डील किया। और अब अगर किसी ने मुझे सताया है और तकलीफ दी है तो उनको मैं साफ कह दूंगी कि अब आपका हमारा संबंध नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। फिर वो 2-4 लात मारते हैं इधर उधर, निकलते वक्त में हर एक अपने गुण दिखाते रहते हैं, उनके सबके गुण दिखते हैं। लेकिन जो भी है, आपको ये चाहिए कि आप अपना भला सोचें। वो अगर नर्क की ओर जा रहे हैं तो आप उनकी गाड़ी में बैठने की कोई जरूरत नहीं। होंगे आपसे मिले सहयोग में ही है, और छोड़िए उनको, अपना भला करें। किसी से भी वाद विवाद करने की जरूरत नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। बहुत मुश्किल से बदलेंगे वो लोग, क्योंकि वो दुष्ट हैं। जो अच्छे आत्मे होते हैं वो गलती करते हैं लेकिन बहुत जल्दी बदल जाते हैं।
जो बुरे आत्मे होते हैं उनका बदलना असंभव सी बात है, ये मैं समझ गई हूँ। मैंने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन जो जैसा है वैसा ही है, उसको आप बदल ही नहीं सकते, उसकी कभी अकल ही नहीं आने वाली। इसलिए ऐसे लोगों से भिड़ने की या बोलने की जरूरत नहीं। और इस वजह से मुझे आपसे विनती करना है कि आप लोग किसी भी प्रकार के ऐसे लोगों से कोई भी संबंध न रखें। धीरे धीरे वो अपने आप छट जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर इसलिए है कि आपकी जो भी साधना है उसको नष्ट करें। ऐसे लोगों से बच के रहें, उनसे रक्षा करें, अपनी रक्षा उनसे करें। आपने सहज योग में वाइब्रेशंस पाए, एक साथ